जय हिंद दोस्तों रूस और यूक्रेन की जंग में जीत और हार का खेल जारी है। अमेरिकी और नेटो देशों के हथियारों के बल पर जंग लड़ रहे यूक्रेन का कभी पलड़ा भारी होता है तो कभी रूस का। वहीं यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए रूस ने मिसाइलों, टैंकों और फाइटर जेट को उतार दिया, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और इस बीच अब रूस ने मॉडर्न ब्रह्मास्त्र कहे जा रहे आत्मघाती ड्रोन्स को भी जंग के मैदान में झोंक दिया है। और रूस ने इस ड्रोन आर्मी को ईरान से खरीदा है, जो खुद तो शहीद हो जाते हैं लेकिन यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। और पश्चिमी देश चाहकर भी इन ईरानी ड्रोन आर्मी को पूरी तरह से रोक पाने में असमर्थ हैं, जिस वजह से यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा जा रहा है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है रूस की ड्रोन आर्मी और किस तरह से ये जंग का नक्शा बदल रही है। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के वॉर में दोनों ही पक्ष पिछले कई महीने से ड्रोन से हमला कर रहे हैं। साथ ही यूक्रेन को अमेरिकी और तुर्की से बेहद घातक कहे जाने वाले ड्रोन्स भी मिले हैं और इन ड्रोन प्लेन्स ने रूस को भारी भरकम नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन इसके बाद रूस ने भी जोरदार पलटवार करने के लिए ईरान की मदद ली है और ईरानी ड्रोन्स की मदद से अब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ कारगर बढ़त बना ली है। दोस्तों, रूस ने सबसे पहले ड्रोन आर्मी या स्वार्म की मदद से यूक्रेन पर एक साथ कई प्लेन से हमला किया और बारूद से लैस रशियन ड्रोन एक्सट्रीमली सेफ कहे जाने वाली यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गए और इन ड्रोन्स को यूक्रेन के कई शहरी इलाकों में आसमान में उड़ते हुए देखा गया है। वैसे रूस ने इन आत्मघाती ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन पावर स्टेशन, रेसिडेंटल बिल्डिंग्स और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तबाह कर दिया। साथ ही रशियन ड्रोन आर्मी से निपटने के लिए अभी यूक्रेन के पास कोई बड़ा हथियार नहीं है और कई सैनिक तो इन ड्रोन पर गोलियां भी चलाते हुए देखे गए हैं। दोस्तों, रूस एक साथ बड़े पैमाने पर अपने ड्रोन प्लेन्स को यूक्रेन में भेज रहा है और इससे निपट पाना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अभी सोमवार को ही रूस ने 28 आत्मघाती ड्रोन्स को राजधानी कीव की ओर एक साथ भेजा था और इसमें कम से कम 4 आम नागरिकों की भी मौत हो गई। वहीं यूक्रेन ने इस ड्रोन आर्मी से निपटने के लिए दुनिया से मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाने की गुहार लगाई है। साथ ही यूक्रेन इजराइल से आयरन डोम या बराक सिस्टम चाहता है, लेकिन इजराइल ने इन एयर डिफेंस सिस्टम को देने से मना कर दिया। उधर रशियन ड्रोन्स ढूंढ कर अपने शिकार का खात्मा कर रहे हैं। दोस्तों, इन आत्मघाती ड्रोन्स को कामीकाजी ड्रोन एयरक्राफ्ट कहा जाता है, क्योंकि ये एक बार लॉन्च किए जाने के बाद वापस नहीं आते। साथ ही कामीकाजी ड्रोन बड़े ड्रोन एयरक्राफ्ट की तुलना में सस्ते होते हैं और ज्यादा घातक माने जाते हैं। इन्हें एक साथ बड़े पैमाने पर जंग के मोर्चे पर तैनात किया जा सकता है और दुश्मन में भय पैदा किया जा सकता है। इसी को देखते हुए यूक्रेन के ऑफिसर्स का मानना है कि रूस हमले के लिए ईरान के शहीद 136 आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और बताया जा रहा है कि रूस ने ऐसे 2400 आत्मघाती ड्रोन्स को ईरान से खरीदा है और एक ड्रोन की कीमत करीब $20,000 बताई जा रही है। यानी ये ड्रोन आम ड्रोन से 10 गुना कम कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। साथ ही ये अपने साथ 35 से लेकर 40 किलोग्राम बारूद ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये ड्रोन भले ही कम बारूद ले जा सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या ही इन्हें खास बनाती है, क्योंकि ये एक आर्मी की तरह अटैक करते हैं, जिस वजह से इनसे बच पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये ड्रोन दर्जनों की तादाद में एक साथ उड़ते हैं और इतना नीचे उड़ान भरते हैं कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आते। वहीं वॉर को लेकर कई रिसर्च कर चुके रिसर्चर कैथरीन का कहना है कि कामकाजी ड्रोन छोटे होते हैं और इनका केवल एक बार में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हवा में एक टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और फिर इनके अंदर विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से टारगेट बर्बाद हो जाता है। वैसे ये कामीकाजी ड्रोन अमेरिका के बेहद सफल प्रीडेटर ड्रोन से काफी अलग हैं। यानी इन ड्रोन्स को मिसाइल कहा जा सकता है, जो अपने टारगेट की पहचान करते हैं और बर्बाद कर देते हैं। वहीं ये ड्रोन आसमान में बहुत नीचे से चक्कर लगाते हैं, जिसका दुश्मन देश की जनता पर बहुत ही मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। और यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक 100 की संख्या में कामीकाजी ड्रोन्स को मार गिराया है, लेकिन इन ड्रोन्स को मार गिराने से भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि इनमें 40 किलोग्राम बारूद होता है, जो खतरनाक मलबा बन जाता है। और रूस इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन के शहरी इलाकों को निशाना बना रहा है। स्पेशलिस्ट के मुताबिक इस तरह के हमलों का ट्रेंड अब पूरी दुनिया में होता जा रहा है। इससे रूस जहां वॉर के मैदान से काफी दूरी से हमला करने में सफल हो रहा है, वहीं उससे नुकसान होने का खतरा भी कम है। इससे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने में भी रूस को सफलता मिल रही है और हर ड्रोन को मार गिराने के लिए यूक्रेन को अपनी मिसाइलें दागनी पड़ रही है, जिससे उसका जखीरा भी खाली हो रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इन ड्रोन वॉर का टेस्ट सीरिया की जंग में किया था। उन्होंने बताया कि जो देश अमेरिका और पश्चिमी देशों के महंगे ड्रोन नहीं खरीद पा रहे, उनके लिए एक सस्ता और बड़े पैमाने पर तैनाती करने वाला ड्रोन साबित हो सकता है। इसी के साथ ही अभी बहस शुरू हो गई है कि क्या चीन अमेरिका के किसी जंग में इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल होगा या नहीं। वहीं यूक्रेन की जंग ने यह साबित कर दिया है कि आने वाले समय में मॉडर्न आर्मी में ड्रोन आर्मी का जमकर इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब आपको इस खतरनाक कामीकाजी ड्रोन के बारे में पता चल गया होगा। वहीं अगर आप ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे इस चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।